नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से डिप्लोमा कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग जो मेन एग्जाम, रिमांडेड एग्जाम, उन सब के एग्जाम से संबंधित जो टाइम टेबल जारी हुआ है। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर खूब सारी चर्चा करेंगे कि अब 10 दिनों के अंदर आपको किस प्रकार से पढ़ना है और आंसर लिखने के तरीके के बारे में जानेंगे और आपकी जो बैक आने की समस्या है वो भी इस वीडियो के अंदर खत्म होने वाली। तो एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके टाइम टेबल के बारे में दोस्तों। तो टाइम टेबल जो आपको दे रखा है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल आरपीएमसी के वेबसाइट पे आप जाके देख लेना। जो फर्स्ट ईयर मेन एग्जाम 2022-23, रिमांडेड सेशन 2021-22, 2020-21 और 2019-20, इन सबका जो टाइम टेबल दे रखा है भाई, आपके डीबीबीटी यानी डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी से लेकर के मैं डीआरटी, डीएमएलटी जो फर्स्ट ईयर के डिप्लोमा कोर्सेज है उन सब के टाइम टेबल जो है भाई जारी हो चुका है। एग्जाम जो रहने वाला आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई, 4 दिन के अंदर 4 एग्जाम होने हैं और कोई भी आपके लीव नहीं बीच में। तो अब आपको कमर कसनी पड़ेगी क्योंकि एक दिन का गैप मिलता तो थोड़ा रिविजन कर लेते। तो अब हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ऐसी खूब सारी चीजें बताने वाला हूं जो 10 दिन के अंदर आपके रामबाण साबित होने वाली और उन चीजों को आपने कभी अब तक नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपके जो सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन जो दे रखी है आप देखिएगा, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का आपका टाइम दे रखा है, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा और सब्जेक्ट्स आपके सारे के सारे इस टाइम टेबल में जारी कर रखे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि आंसर लिखने का तरीका क्या रहने वाला है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब से लेकर के यानी आज से लेकर के इस समय से लेकर के 30 जून तक की मैं बात कर रहा हूं, यानी 10 दिनों के अंदर इस आज के दिन को भी मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि आज का दिन भी मैं वेस्ट करना नहीं चाहता। समझ गए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ेगा। आज की क्लास की पीडीएफ के अलावा भी अब मैं नोट्स और आपको शॉर्ट नोट्स लिखने का, लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करने का तरीके भी इसमें डालने वाला। तो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से टेलीग्राम चैनल दे रखा, आप उसको ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और कोई भी दिक्कत हो आपके एग्जाम से संबंधित तो व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन को और शॉर्ट क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको अटेंड करना चाहिए। और अगर आपके एनाटॉमी वीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वीक भी बैक भी आपके एनाटॉमी में आ रही है, या फिर मैं आपके सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हुए एक बेसिक परफॉर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं कि जिसके बेसिस पे अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्यूशन नहीं किए तो उसके अंदर भी वही बेसिक परफॉर्मा आपको अप्लाई करना है। और किसी ने अगर प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन नहीं देखे तो मैंने बना रखे भाई, वहां पे जाके आप यूट्यूब के चैनल पे दे रखे हैं प्ले लिस्ट में, आप वहां पे जाके भी सॉल्यूशन देखे और क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेंड करना वो भी दे रखा है। उस बेसिक परफॉर्मा की अगर मैं बात करूं तो देखो, यहां पे अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये बेसिक परफॉर्मा अप्लाई कर लेना। अभी भी समय है आपके पास, 10 दिन का, पास हो जाओगे, इसके साथ ही बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे आपके। समझ गए। इस बेसिक परफॉर्मा के अंदर हम सबसे पहले अगर कोई भी टॉपिक पढ़े तो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन अपने आप से पूछिएगा आपका इंट्रोडक्शन क्या है, तो इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपका डाउट क्लियर कर देगा। इंट्रोडक्शन में वो सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, आप कौन है, आप क्या काम करते हैं, आप कहां पे रहते हैं, आपका लोकेशन क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके इस इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करने हैं। अगर मैं बोन की बात करूं, बोन क्या होती है, बोन का लोकेशन क्या है, बोन किससे मिलकर बनी होती है, तो ये सारे सारे पॉइंट, बोन क्या क्या काम करती है, बोन का परिवार क्या क्या, क्या बोन के अंदर बोन की खुद की सेल्स होती है, क्या बोन के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है, तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके इस इंट्रोडक्शन के अंदर डाउट क्लियर कर देंगे। यहां तक कि मैं बात करूं आपके बोन के काउंट्स के पॉइंट को भी हमें इसी के अंदर इंक्लूड करना होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ स्पेशल फंक्शंस जो है आपको यहां पे इंक्लूड करने हैं बेसिक परफॉर्मा के सेकंड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, आपको हमेशा कम पोजीशन के बारे में ध्यान देना। कम पोजीशन का मतलब उस टॉपिक की बनावट, यानी अगर बोन है तो बोन किससे मिलकर बनी हुई है उसके बारे में देना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करें कि यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट पे और कम पोजीशन में दोस्तों हमेशा आपके क्या बनेगा, यहाँ पे हमेशा आपके चार्ट बनेगा। अब समय है आपके पास, चार्ट के बेसिस पर आप सिलेबस पूरा कर सकते हैं अभी भी। समझ गए। तो किस प्रकार कर सकते हैं, तो ये वही अप्लाई करना आपको परफॉर्मा। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे आपके कम पोजीशन के बाद आपको क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना होता है। जैसे हम बोन के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जॉइंट के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं,
और इसके अंदर भी हमेशा आपके क्या बनेगा, हमेशा और हमेशा चार्ट बनेगा। इस क्लासिफिकेशन के साथ आपको एग्जाम्पल ऐड करने से आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे भाई, ठीक है। यहां पे बात करूं, अगर अब लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो इस क्लासिफिकेशन के आधार पर ही आपको थ्योरी बनानी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इस थ्योरी के अंदर अगर आपने कुछ लिखा है 2-3 चीजें इसके बारे में या एग्जाम्पल के बारे में, तो एक सुंदर सा आपको क्या देना पड़ेगा, डायग्राम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, डायग्राम देना पड़ेगा। ये पूरा पूरा बेसिक परफॉर्मा जो है, अब आप कोई भी प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन लीजिए और उस पर ये अप्लाई कीजिए, फिर आपको देखो आंसर लिखना अपने आप आ जाएगा। एग्जाम हॉल में ये 6 पॉइंट याद करके जाना कि हार्ट का क्वेश्चन आ गया, हार्ट का इंट्रोडक्शन, हार्ट क्या क्या होता है, काम क्या करता है, लोकेशन क्या है, हमारे शरीर के अंदर कौन सी मसल से मिलकर बना हुआ है, समझ गया आप। और तो ये सारी चीजें हार्ट का मेनली क्या क्या काम करता है, कंपोजिशन में हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में आ जाएगा, आउटर स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। क्लासिफिकेशन उसमें आएगा नहीं, थ्योरी आ जाएगी बिल्कुल और डायग्राम आ जाएगा एक सुंदर सा। तो सब क्वेश्चन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो इसके बाद मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको मैं अप्लाई करके दिखाऊं तो ये मैं आपको, जैसे ये ब्लड का टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि ब्लड के अंदर जैसे ब्लड का क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में वही चीजें जो मैंने बेसिक परफॉर्मा, इसी परफॉर्मा के बेसिस पे आपको बता रहा हूं। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, हमारे शरीर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, रेड कलर का होता है, हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है, हमेशा ब्लड वेसल्स में बहता है। और ब्लड वेसल्स कौन कौन सी, आर्टरी और वेंस। अब आप थोड़े और डीपली स्टडी करना चाहते हो कि सर बढ़िया नंबर आए, तो 2 चीजें नोट लगा के लिखो। पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और पल्मोनरी वेन्स हमारे बॉडी में एकमात्र ऐसी वेन होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो ये चीजें आ गई। फिर आपको यहाँ पे इसके निक नेम, घर पे हमारे जैसे निक नेम होते हैं, ब्लड के भी निक नेम हो गए, फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ हेल्थ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। ब्लड एक प्रकार का नॉन ट्रांसपेरेंट बेसिडिक फ्लूइड होता है। यह पूरा पूरा आपका इंट्रोडक्शन आ गया। इसके बाद मैं चर्चा करूं आपके इसके फंक्शन के बारे में, और इसके फंक्शन खूब सारे दे रखे हैं, मैं बेसिक परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। ये फंक्शन आ गया। फंक्शन के बाद हमें देना इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी देखो कितने शानदार तरीके से दे रखी है। सबसे पहले कलर लिया, इसकी पीएच क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है, 4 पॉइंट आ गए। फिर आपके विस्कोसिटी, टेस्ट, मास और टेम्परेचर, एक भी हर एक लाइन के अंदर आपका आंसर छुपा हुआ। एक एक चार्ट के अंदर 5-5 नंबर के क्वेश्चन भी क्लियर होते हैं, अगर आपके अलग से भी फंक्शन का क्वेश्चन आ जाए तो भी, ठीक है ना। फिर आपके कंपोजिशन ऑफ ब्लड में मैंने कहा आपको चार्ट बनाना, इस प्रकार से चार्ट बनाना पड़ेगा आपको, ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड। फिर जैसे एक एक पार्ट को वापस से दोगे, ये प्लाज्मा प्रोटीन आ गई तो इसका इंट्रोडक्शन आ गया, इसके फंक्शन आ गए, इसकी प्रॉपर्टीज आ गई, फिर इसका कंपोजिशन। ये कंपोजिशन में थ्योरी नहीं बना के चार्ट देना होता है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे अब इस प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। और अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे हमने डार्क रूम की बात करनी है, तो डार्क रूम के अंदर भी मान लो मैं कैसेट का टॉपिक ले रहा हूं, तो ये कैसेट का आपके इंट्रोडक्शन आ गया। क्या आ गया, कैसेट का। मैंने कहा दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई करके देख लेना। ये इंट्रोडक्शन आ गया, बढ़िया सुंदर तरीके से पहली लाइन देनी है। कैसेट एक प्रकार का लाइट प्रूफ होल्डर या लाइट टाइट कंटेनर होता है जिसमें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और रेडियोग्राफिक फिल्म प्रेजेंट। कितनी सुंदर फर्स्ट लाइन दे रखी है आपको। तो पहली लाइन आपकी हमेशा इंट्रोडक्शन में इंप्रेशन वाली होनी चाहिए, समझ गए। फिर आपको ये शेप ऑफ कैसेट के पॉइंट देने हैं। फंक्शन ऑफ कैसेट, क्या काम करती है कैसेट, स्ट्रक्चर ऑफ कैसेट, आगे का पीछे का सारा स्ट्रक्चर, इनसाइड में क्या होता है, लोडिंग ऑफ कैसेट में क्या होता है, हैंडलिंग ऑफ कैसेट किस प्रकार करनी है, कैसेट की साइज क्या क्या यूज करनी है, और टाइप ऑफ कैसेट। टाइप ऑफ कैसेट, क्लासिफिकेशन, मैंने कहा चार्ट बनाना, ये लो चार्ट बना दिया अपन ने, ठीक है ना। और बढ़िया सुंदर सा डायग्राम, तो ये आपके सामने डायग्राम आ गया। तो ये बेसिक परफॉर्मा अप्लाई करके पढ़ते हो तो आपको ये मजा आ जाएगा सारे के सारे, चाहे आप लॉन्ग क्वेश्चन करो और चाहे आप शॉर्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। इसके अलावा अब देखो रेडियोग्राफी के बारे में बात करते हैं। रेडियोग्राफी किस प्रकार से पढ़नी होती है सर। रेडियोग्राफी पढ़ने से पहले अगर अभी भी आपने रेडियोग्राफी में कुछ नहीं पढ़ा है, 16 पॉइंट याद कर लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 16 पॉइंट्स। 16 पॉइंट्स के बेसिस पर आप रेडियोग्राफी को जीत सकते हो। कोई भी क्वेश्चन के ऊपर 16 पॉइंट्स अप्लाई करो रेडियोग्राफी के। चेस्ट की रेडियोग्राफी हो, स्कल की रेडियोग्राफी हो, चाहे कोई सी भी रेडियोग्राफिक पार्ट ले लो, 16 पॉइंट्स लिख के आ जाना आरपीएमसी कॉपी के अंदर। नंबर कैसे कर जाए आपके बता देना। फिर अब वो 16 पॉइंट्स कब करके आओगे, जब आपको याद होंगे ये 16 पॉइंट्स क्या कहते हैं। अगर कोई भी चेस्ट पीए के ऊपर अप्लाई करते हैं या चेस्ट एपी के ऊपर अप्लाई करते हैं,
चेस्ट के बारे में सबसे पहले एनाटॉमी पता होनी चाहिए, फिर इंडिकेशन यानी हम एक्सरे ये क्यों करवा रहे हैं, इंडिकेशन आ गया, फिर हम पेशेंट की प्रिपरेशन करेंगे, पेशेंट की पोजीशन लगाएंगे, सेंटरिंग पॉइंट सेट करेंगे, कोलिमेशन एरिया क्या क्या यूज करता है। अगर जो जिसने मेरे से क्लास ले रखी है उसको पता होगा कि कोलिमेशन एरिया एक शानदार तरीके से डायग्राम बना के लिखते हैं, ऊपर का एरिया कितना आना चाहिए, नीचे का एरिया और लेटरल साइड का एरिया, थोड़ी नहीं लिखनी है, चार्ट के बेसिस पे, फिर आप सारा दे पाओगे उसमें, समझ गए। कैसेट की साइज और उसका ओरिएंटेशन, ठीक है ना, फिल्म टू फोकल डिस्टेंस एफएफडी 100 सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू अपन रेडियोग्राफ, एक्सपोजर फैक्टर केवी और एमएच के बारे में लिखना होता है, ठीक है। ग्रिड यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बकी यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, रेस्पिरेशन सांस रुकवाने कहते हैं बिल्कुल चेस्ट के अंदर कहते हैं, मार्कर यूज करना है आपको, लेड का जो मार्कर बना होता है, राइट और लेफ्ट जिसका मार्कर होता है। फिर हम बात करें शील्डिंग के बारे में, शील्डिंग यूज करते हैं और एक बढ़िया सुंदर सा डायग्राम बनाना होता है, लास्ट में हमें रेडियोग्राफिक अपीयरेंस लिखना होता है। इन 16 पॉइंट को अप्लाई करके दिखाता हूं आपको, बिल्कुल आ जाओ। ये लो, एक की बात करते हैं हम, पेल्विस लैटरल रेडियोग्राफी। एनाटॉमी, इसकी जो एनाटॉमी है क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बता रहा हूं, एनाटॉमी के पार्ट को हम जॉइंट्स के अंदर पढ़ते हैं, इंडिकेशन हमने पूरा पार्ट ले लिया, पेशेंट प्रिपरेशन में हम हॉस्पिटल गाउन रेडियो ओपेक जितने भी मटेरियल हैं जो आर्टिफैक्ट करते हैं उनको हटाना है, पेशेंट को प्रोसेस के बारे में समझाना है। एक 3CS का फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि करेक्ट पेशेंट होना चाहिए, करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए और करेक्ट प्रोसीजर होना चाहिए। 3CS अप्लाई कर सकते हो आप, 3C का फॉर्मूला, C करेक्ट पेशेंट, करेक्ट प्रोसीजर और करेक्ट साइड होनी चाहिए, ठीक है भाई। इसके अलावा अब ये हम बात करें पोजीशन के बारे में, ये पोजीशन लगाते हैं सर, इस प्रकार से पोजीशन लगाते हैं, इस प्रकार का एक्सरे मिलता है। यहाँ पे कैसेट की बात की, सेंटर रे की बात की, कोलिमेशन एरिया की बात की, बिल्कुल ये कोलिमेशन एरिया, इस प्रकार से हर रेडियोग्राफी में कोलिमेशन एरिया को इस प्रकार से सेट करना आपको, समझ गए। फिर हमें ये सर एक्सरे करने के बाद ऐसा एक्सरे मिला तो हम ये रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। इस प्रकार से हमें ये लिखना होता है। तो ये सारी चीजें हमें अब एग्जाम के अंदर देने की बारी आ गई भाई। इस प्रकार से आंसर लिखने का तरीका अगर आपका है तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता, समझ गए भाई। फिर मैं बात करूं आपके कि क्या सर ये अप्लाई हम क्या डीएमएलटी वाले भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बात करूं कि आप डीएमएलटी कर रहे हो चाहे डीओटी कर रहे हो, डीएमएलटी के हिमेटोलॉजी के अंदर भी बात करूं या फिर क्लिनिकल पैथोलॉजी, मैंने डिजीज सीरीज में बता रखा है हर एक डिजीज में हर एक इन्वेस्टिगेशन में क्या लिखना होता है। इसके अलावा मैं बात करूं आपके डीओटी डिप्लोमा करने वाले माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ऑप्स और गायनेकोलॉजी के अंदर कैसे किस प्रकार तैयारी करने, क्या यही बेसिक परफॉर्मा काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा यही बेसिक परफॉर्मा, समझ गया आप। और इस बेसिक परफॉर्मा पे पूरी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ सकते हो। पहले आप स्टार्टिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हुए एक एक इसकी ब्रांचेज के बारे में, और यहां तक कि उसकी ब्रांचेज में भी क्या क्या लाइफ साइकिल इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें इस प्रकार से व्यवस्थित पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा आपको, समझ गए। तो आप जो 2022 वाले अभी जिनके एग्जाम है, जो रिमांडेड बैच वाले एग्जाम है, बिल्कुल इस बेसिक परफॉर्मा के माध्यम से आंसर रिटर्न प्रैक्टिस इन 10 दिनों के अंदर शानदार तरीके से कर सकते हैं, समझ गया आप। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पेपर सॉल्यूशन की आप बुक भी लेके आए होंगे उसको आप पढ़ रहे हैं तो वो सिस्टमेटिक नहीं दे रखी है, आप सिस्टमेटिक आंसर अब खुद बनाओ, क्वेश्चन चाहे उन किताब से ले लो प्रीवियस ईयर का, और आप इस प्रकार से अप्लाई करो। कहीं भी दिक्कत आती है आपको, मेरे आपको नंबर दे रखे हैं, बिल्कुल आप 10 दिनों तक मैं आपकी सेवा के अंदर हाजिर हूं, आपके एग्जाम तक बिल्कुल मैं पूरा हाजिर हूं। इस नंबर पे मेरे से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल आप जुड़े, समझ गए आप। यहाँ पे आपको खूब सारे नोट्स, सारी चीजें एक साथ मिलने वाली। इसके अलावा भाई अपन बात करें अगर कि जो 2023 बैच अभी जो तैयारी कर रहे हैं इनका एग्जाम आपका बाद में होगा, तो इस प्रकार से अगर आप 2023 बैचेस से और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा और आज ही अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, आज ही अपनी शानदार तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आरपीएमसी के पेपर में आपको एक लंबी तैयारी की जरूरत होती है, क्योंकि एनाटॉमी को आपको पढ़ते पढ़ते टाइम लग जाएगा। ये 250 से 300 पेज की एनाटॉमी बन जाती है और सारे सब्जेक्ट आपके इसी के ऊपर ही टिके हुए हैं। अगर आप रेडियोग्राफी पढ़ोगे, अगर आप यहाँ पे क्लिनिकल पैथो भी पढ़ोगे तो ये बॉडी सिस्टम अगर आपका क्लियर है तो पढ़ पाओगे। तो आप ऐप को डाउनलोड करें, 2023 वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं, और आप मेरे साथ जुड़ के आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। रिजल्ट की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि हम सिस्टमेटिक वे में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है भाई। और अभी जिसके एग्जाम है भाई, आप बिल्कुल कमेंट्स करके बताएं कि सर
हमें किस टॉपिक के अंदर डाउट है, मैं टॉपिक भी कराऊंगा, 10 दिन बिल्कुल आपके लिए काम भी करूंगा, ठीक है। और मेरा वीडियो पसंद आया तो आप बिल्कुल लाइक करें और इस पर एक बढ़िया कमेंट करें, ताकि मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिले। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।